हाउ मैनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आर देयर फ्रॉम Z2 टू S5। तो मान लेते हैं एक F मैप है जो Z2 से Z5 पर जा रही है, तो ऐसे कितनी मैप एग्जिस्ट करेंगी जो होमोमॉर्फिज्म हों। होमोमॉर्फिज्म का मीनिंग मैं मानता हूँ आप लोग समझते हैं, जो ऑपरेशन प्रिजर्व करती हो। तो ऐसे कितनी मैपिंग होंगी, इसके लिए सबसे पहले हम दो रूल को रिकॉल कर लेते हैं। एक तो ये कि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पर मैप होता है होमोमॉर्फिज्म में। दूसरा, ऑर्डर ऑफ आउटपुट हमेशा ही डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ इनपुट को। अब ये इनपुट और आउटपुट जो है फंक्शन से रिलेटेड है, यानी कि आप इसको इस तरह सिंपली भी कह सकते हैं मैथमेटिकली, ऑर्डर ऑफ एफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए। मीन्स इमेज का ऑर्डर डोमेन एलिमेंट को डिवाइड करता है। ये दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे। सिमिलरली सेम एलिमेंट को सेम ऑर्डर एलिमेंट पर मैप कराना होता है। सेम ऑर्डर एलिमेंट मैप्स टू सेम एलिमेंट ऑर्डर, सेम ऑर्डर एलिमेंट। तो ये बेसिक रूल्स होते हैं जो कि होमोमॉर्फिज्म में देखने को मिलता है। होमोमॉर्फिज्म जब आप स्टडी करते हैं तो ये हेल्प करता है आइसोमॉर्फिज्म में, इसलिए हम होमोमॉर्फिज्म को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। आइसोमॉर्फिज्म जो होता है, आप एक तरह से किसी चीज का नाम सिर्फ चेंज कर दिया, प्रॉपर्टीज वही हैं। यानी कि लेबल्स और ऑपरेशन को रीनेम कर देते हैं। यानी कि एलिमेंट्स को रीनेम करते हैं आप, रीनेम, और उसके जो ऑपरेशन है उसको रीनेम करते हैं। और सारी चीजें वही रहती हैं, सिर्फ रीनेम कर दिया है। तो ये आइसोमॉर्फिज्म हेल्पफुल हो जाता है जब हम एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करना है। तो होमोमॉर्फिज्म करने के लिए सबसे मैं इजीली जो होता है वेन डायग्राम होता है एक्सप्लेन करने के लिए। वेन डायग्राम, ये Z2 है जो डोमेन है, ये कोडोमेन S5 है। Z2 में हमारे पास दो एलिमेंट हैं 0 और 1, जिसके ऑर्डर भी हमें पता है। ये आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी पर मैप होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट्स का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, चाहे वो कोई सा भी ग्रुप हो। और Z2 में ये एलिमेंट 1 है, इसका ऑर्डर 2 होगा। तो ये जिससे भी मैप होगा वो किससे होगा, ऑर्डर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से कितनी तरह से हम 1 को मैप कर पाएंगे ये बताएगी होमोमॉर्फिज्म। और एक होमोमॉर्फिज्म हमारे पास ट्रिवियल होगी। एक क्या होगी, ट्रिवियल होगी। ट्रिवियल कौन सी, कि सारे एलिमेंट्स आपके किसको चले जाएं, आइडेंटिटी को चले जाएं। यानी कि 0 भी आपको आइडेंटिटी को चला जाए और 1 भी आपका आइडेंटिटी को चला जाए। ये आपकी होगी ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। और आप पाएंगे कि ये इस वाले रूल ऑर्डर ऑफ एफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 0 ये डोमेन है, 0 का 1 है, और ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी कितना है, 1। 1 डिवाइड्स 1 एंड 1 डिवाइड्स 2। 2 किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ 1। तो ये इसके रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा इस तरह से जहां पर 1 मैप हो रहा है ऑर्डर 2 एलिमेंट से। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये वाला पार्ट है, और एक तो हम ऐड करके ही चल लेंगे कि जो ट्रिवियल है। तो हमें खोजना होगा कि ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो ऑर्डर 2 पर मैप हो रही हैं। अब होमोमॉर्फिज्म जब हम स्टडी करते हैं तो वो करते हैं हम नॉर्मल सब ग्रुप से। सो Z2 के जो नॉर्मल सब ग्रुप हैं, एक तो ये ट्रिवियल जिसको हम Z1 कहते हैं, दूसरा हमारे पास सेट Z2 इटसेल्फ होगा। ये दोनों ही नॉर्मल हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या कहती है कि Z2 ओवर नॉर्मल सब ग्रुप Z1 ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा Z2 के, और ये सब ग्रुप होगा कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, S5। दूसरा Z2 ओवर सेकेंड
नॉर्मल सब ग्रुप क्या है Z2, ये किसके इक्वल होगा Z1 के, और ये सब ग्रुप होगा S5 के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Z1 का मीनिंग है साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 और Z2 का मीनिंग है साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। तो ये हमें देखना होगा कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम S5 में देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S5, हम S5 में डिवाइडेड बाय फाई 2 इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और ऐसे ही इसमें करेंगे क्या, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, तो यहाँ पर क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन S5 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर तो 1 वैल्यू आ जाएगा और यहाँ से हमें देखना होगा कितनी वैल्यू आती है। तो एक ये तरीका है, वेन डायग्राम से तो हम इजीली समझ ही लेंगे। तो सबसे पहले S5 में ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स देखने हैं तो हम पार्टीशन करते हैं 2 + 2 + 1, एक पार्टीशन ये हो गया है 2 + 1 + 1 + 1। इस केस में भी एलसीएम आपको 2 मिलेगा, इस केस में भी आपको एलसीएम 2 मिलेगा। अगर हम पार्टीशन इस तरह से करते हैं तब आपको एलसीएम 2 नहीं मिलेगा। तो जो 2 नहीं देगा एलसीएम वो हमें ऑर्डर 2 का एलिमेंट्स नहीं देगा, क्योंकि ये हमने साइक्लिक ऑर्डर में ब्रेक कर रखा है कि डिसजॉइंट साइकिल को हमने उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग लिख लिया है। अगर इस पार्टीशन के रिगार्डिंग मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करता हूं तो फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1⁻1 इंटू फैक्टोरियल 1। सो ये वैल्यू होगी। अगर मैं सेकंड के रिगार्डिंग कैलकुलेट करता हूं तो कितना होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2⁻1 फैक्टोरियल 1 इंटू 1³ इंटू फैक्टोरियल 3। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर हमें वैल्यू 25 मिलेगी, यानी कि 15 फर्स्ट वन से 10 सेकंड वन से। अब हमें पता चल गया है कि ऑर्डर 2 के S5 में 25 एलिमेंट्स हैं। अब वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम है, यहाँ पर ये Z2 और ये S5 है। मैंने पहले ही बताया कि 0 यानी कि आइडेंटिटी टू आइडेंटिटी चला जाएगा, और 1 जो है सपोज करो ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स ये हैं A B C, देयर आर 25 एलिमेंट्स। कितने 25 एलिमेंट्स। तो 1 को मैप करा दिया A पर, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू तो जरूरी नहीं कि ऑन टू उसने बोला है, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म। तो ये एक प्रकार की होमोमॉर्फिज्म हो गई। अगर मैं दूसरी होमोमॉर्फिज्म लेता हूँ तो मान लीजिए मैंने 1 को इस बार मैप करा दिया है B पर, और आइडेंटिटी पर जा रही है। ये हमारी क्या हो गई है सेकंड होमोमॉर्फिज्म, अदर एलिमेंट्स ऐसे ही हैं। फिर मैंने 0 को आइडेंटिटी पर मैप कराया और 1 को मैप करा दिया C पर, तो ये हमारे अनदर होमोमॉर्फिज्म हो गई है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 25 होमोमॉर्फिज्म तो हमारी वो होमोमॉर्फिज्म है जहां पर ऑर्डर 2 एलिमेंट को ऑर्डर 2 से मैच करा रहे हैं, यानी कि 1 को मैच करा रहे हैं ऑर्डर 2 एलिमेंट से। यानी कि 1 के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी हैं 25 पॉसिबिलिटी हैं, वो चाहे A पर जाए, B पर जाए, C पर जाए, और आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी पर जा ही रहा है। तो इस तरह से 25 होमोमॉर्फिज्म बनेंगी उस केस में जब हमारा ऑर्डर 2 एलिमेंट टू ऑर्डर 2 जा रहा है, और 1 होमोमॉर्फिज्म बनेगी जब हमारी ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है। तो देयर आर 26 होमोमॉर्फिज्म। ऑप्शन C करेक्ट है।